क्वेश्चन है चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है, अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू दिस इज अप्लाइड इन ए रीजन, अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास m carrying charge q is projected in this region with an initial velocity of this particle is aimed to hit a target t, here is target, which is 5 meter away from its entry point into the field as shown in systematically in the figure. Take q upon m equal to 10 to the power 10 this, okay, then particle will hit t if the projected at angle theta, मतलब थीटा मतलब 45। दूसरा बोल रहा है कि अगर एंगल 30 या 60 पे हो तो भी हिट कर जाएगा। तीसरा बोल रहा है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट इट कुड बी दिस और दिस। तीसरा बोल रहा है फोर्थ बोल रहा है टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू हिट टी इज दिस। तो हमें फाइंड करना है कि कितने टाइम में ये टकराएगा ऑब्जेक्ट, ये मतलब पार्टिकल इस तरह से ये टकराएगा, और क्या इसका टाइम लगेगा और कितने एंगल थीटा होगा ये। ठीक है, ये निकालना है हमें। तो इस वाले केस में क्या हो रहा होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज पार्टिकल ऑफ मास एम, पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो पॉजिटिव क्यू चार्ज है ना, ये प्लस क्यू चार्ज, लेट ये प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, तो प्लस क्यू चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा होगा, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज पे इस तरह से नीचे की तरफ फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा इस तरह से। ठीक है, तो नीचे की तरफ ऐसे फोर्स लगता है और उसमें आप ऐसे इस तरह का प्रोजेक्टाइल मोशन करते हो। इस तरह का जो मोशन करते हो उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें वहां पर ग्रेविटी काम करती है, ग्रेविटी। यहाँ पर ये वाला फोर्स, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटी की तरह काम करेगा। ओके, तो पार्टिकल पर जो मास लगेगा, वो जो फोर्स लगेगा एफ लगेगा, ये वाला फोर्स मतलब पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल जैसे इधर देख लो, जैसे ये पार्टिकल है और ये इस तरह से मान लो मोशन कर रहा है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा इस तरह से, वेट, नीचे की तरफ एफ, इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स कैसे लगेगा इधर नीचे। हर पॉइंट पे इसके फोर्स कैसा लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा। ठीक है, इस तरह से। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ इक्वल टू हो जाएगा क्यू ई। ओके, तो अगर पार्टिकल का मास एम है और उसका एक्सलेशन, जो एक्सलेशन निकालेंगे, जो नीचे की तरफ एक्सलेशन आएगा वो एम इंटू ए हो जाएगा, मतलब फोर्स, और ये क्यू ई, तो एक्सलेशन हो जाएगा आपका क्यू ई अपॉन ए। अब ये वाला जो एक्सलेशन है ये ग्रेविटी की तरह काम करेगा, मतलब जैसे आपने प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्रेविटी होती है ना, ग्रेविटी की जगह पर क्या काम करेगा यहाँ पर, एक्सलेशन। ठीक है, तो नीचे की तरफ इसमें एक्सलेशन इस तरह से लग रहा होगा पार्टिकल का। उसकी वजह से पार्टिकल ऐसे यू वेलोसिटी से अगर ऊपर फेंका है, यू वेलोसिटी से ऊपर फेंका है, ठीक है, तो इसके अगर इसका एंगल मान लो ये थीटा एंगल है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक यू कॉस थीटा इधर की तरफ राइट डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, और एक यू साइन थीटा ऊपर। यू साइन थीटा जो है, यू साइन थीटा इसको ऊपर की तरफ मोशन कराएगा, ऊपर की तरफ ले जा रहा होगा, ऊपर की तरफ, तो जिसकी वजह से ये पार्टिकल यहाँ मैक्सिमम हाइट तो यहाँ तक पहुँच जाएगा। जैसे यहाँ से चलाए, इस वाली पोजीशन से चलाए, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ तक ले जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, और यू कॉस थीटा इसको इधर डायरेक्शन ले जा रहा होगा। ठीक है, इधर ले जा रहा होगा। ठीक है, तो जितने टाइम में यू साइन थीटा से ऊपर गया और नीचे आया, जो टाइम लगा टी, उसी टाइम में यू कॉस थीटा इसको कहाँ पहुंचा देगा, इसकी मंजिल टी तक, कैपिटल टी जो था ना, ये टी, ये वाला टी, ये वाला। ठीक है, तो इस तरह के जो मोशन होता है उसमें जो टी का वैल्यू आता है, टोटल टाइम पीरियड आने और जाने में होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। ठीक है, और ये वाली डिस्टेंस होती है जो, इस ये वाली डिस्टेंस होती है ये, मतलब यहाँ से इस जिस पॉइंट से गया और लास्ट वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं रेंज, आर। ठीक है, तो आर का फॉर्मूला आता है, आर आता है आपका यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, अब देखो आर की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में, आर की वैल्यू कहाँ है, वेट, आर की वैल्यू दे रखी है 5 मीटर। ठीक है,
आर की वैल्यू 5 मीटर दे रखी है, तो यहाँ रख दूंगा मैं 5 इक्वल टू यू स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है दिस, ये यू स्क्वायर की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा, अगर ये स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये 10 और ये 10⁻12, और मीटर पर सेकंड है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 4 × 10 × 10⁻6 इंटू sin 2 थीटा। sin 2 थीटा हमें निकालना है अपॉन, ये 4 है, यू नहीं है, ठीक है, 4। ओके। और जी का वैल्यू, जी मतलब ए, जी की जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हो जाएगा QE/m। ओके। अब देखो QE/m, अब क्वेश्चन में Q/m की वैल्यू दे रखी है, Q/m की वैल्यू दे रखी है 10⁻10 कूलम पर केजी, कूलम पर केजी। तो ये भी ऐसा यूनिट में, तो इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है -400, माइनस तो मतलब वो डायरेक्शन दिखा रहा है, 400 × √3 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ से वैल्यू लेंगे ई की वैल्यू 400 √3। ओके। तो ये हो जाएगा आपका 5 इक्वल टू 400 या 400 कर देंगे, 10⁵ हो जाएगा ये, इंटू sin 2 थीटा अपॉन। ओके। और नीचे हो जाएगा Q/m की वैल्यू दे रखी है 10⁻10, 10⁻10 इंटू, और ई की वैल्यू दे रखी है 400 √3, 400 √3। ओके। यहाँ पर जो 6 है ये 12 हो जाएगा, बाय मिस्टेकली मैंने कर दिया ऐसा। ये 12 हो जाएगा, ठीक है। ओके। हाँ, ये 12 हो जाएगा, यू स्क्वायर करेंगे ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। 4 × 10 × 12, हाँ, ×10⁻12, ठीक है। ओके। देन यहाँ पर भी कितना हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पर 11। ओके। तो आपका sin 2 थीटा की वैल्यू आएगी यहाँ पर, sin 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 5/10 √3, यानी कि 5 √3/10 या √3/2, ठीक है। अब यहाँ पर sin 2 थीटा देखोगे आप, sin 2 थीटा इक्वल टू क्या है, हाँ यहाँ पर देखो sin 2 थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका √3/2। अब आपको देखने से लग रहा होगा कि 2 थीटा की वैल्यू हम कर देंगे साइन, यहाँ पर ये इसको बोल सकते हैं साइन √3/2, ये होता है आपका 60 और 60 या फिर 30, सॉरी 60 होता है। ओके। तो यहाँ पर बोल दूंगा 60 और थीटा इक्वल टू 30 हो जाएगा। लेकिन थीटा की वैल्यू आपकी हो सकती है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखोगे आपकी, थीटा की वैल्यू आपकी 0 से लेके π/2 तक हो, मतलब π/2 मतलब 90 तक हो सकती है। तो जो थीटा होता है यहाँ पर, जो थीटा होता है, थीटा होता है वो 90 से कम और इस तरह से होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन करना है आपको तो इस तरह से होगा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से देखोगे तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 30 आ रही है। लेकिन थीटा की वैल्यू अभी 90 से 60 तक हो सक मतलब 0 से 90 तक हो सकती है। तो अब वो दूसरी वैल्यू कैसी आएगी, तो आप अगर यहाँ देखोगे ना इस तरह से, साइन थीटा का ग्राफ होता है, जो साइन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से होता है। अरे यार ये क्या बन गया, इस तरह से। तो साइन की दो बार यहाँ पर देखो, जो साइन की वैल्यू होगी, जैसे यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 90 पर, मतलब साइन ये थीटा है, इसको अल्फा बोल दूँ, ठीक है। ओके। तो ये थीटा नहीं है, अल्फा है। ओके। तो साइन की एक वैल्यू मान लो, साइन 60 पर इसकी वैल्यू कहाँ आ रही थी, यहाँ पर आ रही थी। साइन 60 पर कितनी वैल्यू आ रही थी इसकी, √3/2। तो यहाँ पर आ रही थी इसकी √3/2, ये वाली वैल्यू कितनी आ रही थी इसकी, √3/2। अब सेम वैल्यू यहाँ पर जितनी आई है उतनी इस पर, इस पॉइंट पर भी तो आ सकती है ना, ये भी तो √3/2 होगी ना। तो ये वाली वैल्यू जो होगी उसकी वो होगी आपकी ये 120 पर, जैसे ये 60 पर हो रही और 90 पर, 90 पर मैक्सिमम वैल्यू, 60 पर √3/2, ऐसे ही अगेन
120 पर √3/2 अगेन आती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो साइन ये वाली वैल्यू हो जाएगी वो साइन 120 भी होगी, ठीक है। और भी हो सकते हैं, लेकिन उस केस में आपका थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच में नहीं होगा, ठीक है। और भी हो सकते हैं, जैसे आप अगर आप बोलो तो फिर से यहाँ पर एक साइकिल आएगी, इस तरह से यहाँ पर साइकिल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से ये वाली वैल्यू होगी, ये वाली ये वाली वैल्यू। तो जैसे यहाँ पर ये 2 पाई हो जाएगा 180, और फिर से 180 में ये जोड़ देंगे 60 जोड़ देंगे, तो ये 180 + 60 वाला एंगल होगा, वो आ जाएगा। लेकिन अगर वो आएगा यहाँ पर, इसको रेड से लिख देता हूँ, साइन 180 + 60 240 मान लो, ये आ रहा है। तो यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू निकालोगे आप, थीटा की वैल्यू आ जाएगी अब 120 डिग्री। लेकिन ये तो थीटा इज ग्रेटर देन 90 है, तो ये वाला ले नहीं सकते हम, ठीक है। अगर इस वाले केस में करेंगे तो साइन 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा, यानी कि 2 थीटा इक्वल टू आ जाएगा 120, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 60। तो यहाँ पर देखोगे थीटा, ये भी यहाँ भी थीटा 90 डिग्री से, पहले वाले केस में थीटा 90 डिग्री से कम है, यह एक्सेप्टेड है। इधर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है, यहाँ भी एक्सेप्टेड है। इधर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से अबव है, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे और इसको हम निगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमारी थीटा की वैल्यू 2 आ गई, कौन कौन सी आ गई? तो यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। ओके, तो एक तो आ गई हमारी थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, 30 डिग्री पर भी ये क्या करे, हिट कर जाएगा, और 60 डिग्री पर भी हिट कर सकता है, तो ये दूसरा आंसर सही है। 45 पे हिट नहीं कर सकता, हमारा 45 आया ही नहीं है, तो ये पहला आंसर गलत है, ठीक है। तो एक तो ये आंसर गलत है और ये आंसर सही है। तीसरा बोल रहा है टाइम पीरियड बाय द पार्टिकल टू हिट टी कुड बी दिस एंड दिस। तो टाइम पीरियड भी निकाले, तो टाइम पीरियड क्या था आपका, टी था आपका 2u, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। अब 2u टू की वैल्यू ये रही, और u की वैल्यू क्या थी आपकी 10√2, सॉरी कितना था, 2√10, 2√10 इंटू साइन सॉरी 2√10 इंटू 10⁶ इंटू साइन थीटा के वैल्यू, पहले हम 30 डिग्री के लिए निकाल रहे हैं, अपॉन जी का वैल्यू देखते हैं। जी का वैल्यू था QE/m, तो जी का वैल्यू था आपका ये वाला, ये जी का वैल्यू था जिसकी वैल्यू आ रही थी 10⁻10 इंटू 400√3। तो ये हो गया आपका 10⁻10 इंटू 400√3। ओके, तो यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा, ये टी किसके लिए है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। तो यहाँ से टी का वैल्यू आ जाएगा आपका, जैसे यहाँ पर साइन 30 से, देखो साइन 30 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन 30 मतलब 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये 10⁻6 से 10 ये 10⁻10 और 10⁻6 से ये ऊपर जाएगा, तो 10⁻−5 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला 10 यहाँ से भी 10⁻2 ऊपर जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर बचा आपका 4, नीचे बचा आपका 4, ऊपर बचा 2, और ये हो जाएगा 2√10, या फिर 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √10, हाँ रुको, √10/2√3, और इंटू 10 इंटू, वेट क्या हो गया ये? हाँ, इंटू 10 दिस, ठीक है। अब ये आपका हो गया सेकंड में, ठीक है, ये सेकंड में हो गया। अब इसको और चेंज करेंगे तो 2 से √10 कट जाएगा, आई मीन अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √10/4 इंटू 3, और ये माइक्रो सेकंड हो जाएगा, ठीक है, माइक्रो सेकंड, ये 10⁻6 को माइक्रो कर दूंगा, तो माइक्रो सेकंड हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका √10 को मैं कर सकता हूँ 5/2, √5/6 माइक्रो सेकंड, ठीक है, माइक्रो सेकंड। एक तो ये थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पर आ गया, और थीटा इक्वल टू ऐसे ही 60 के लिए करूंगा, तो ये हो जाएगा टी इक्वल टू 2 इंटू 2√10 इंटू 10⁻6 इंटू साइन 60 हो जाएगा यहाँ पर, अपॉन जी का वैल्यू क्या था आपका 10⁻10 इंटू 10⁻10 इंटू 400√3। तो इसको ऐसे ही सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √5/2 माइक्रो सेकेंड। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो
तो देखो ये आंसर भी सही हो जाएगा कि √5/6 माइक्रो सेकंड पर भी हिट कर जाएगा और √5/2 माइक्रो सेकंड पर भी हिट कर जाएगा, अगर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री के लिए ये आएगी और 60 डिग्री के लिए ये आएगा। ओके, टाइम टेकन बाई पार्टिकल टू हिट दिस इज नॉट पॉसिबल, ये है नहीं, तो हमारा आंसर ये भी सही हो गया, सी डी गलत है। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, किस पर बेस्ड क्वेश्चन था ये, चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके,